भारत भाई, जब पाकिस्तान अगर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा देश हो और ये अमेरिका कह रहा, तो फिर भारत को क्या कहना चाहिए? बस कोई ऐलान ही करता होगा ट्रम्प जिस दिन, वो कहेगा भारत भारत से बड़ा आतंकवादी कोई नहीं है। वो कुछ भी कह सकता है। वो दरअसल धनंजय जी, पूरी दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है इतना भयंकर तरीके से चेंज हो गया है कि जो इसको समझ लेगा वो आगे अपने देश की या अपने भविष्य की राजनीति तय कर लेगा। नहीं समझ पाएगा तो भेड़ बकरी वाला जो होना है। हमारे एक पंडित जी से अपना मुर्गा लेके जोशी के पास गए कि जी मुर्गे का भविष्य बताओ। जोशी ने कहा मुर्गे का भविष्य क्या बताऊं, इसको तो ये पता ही था भविष्य क्या है। तो ये जो गल्फ कंट्रीज हैं इनका भविष्य क्या बताएं, इनका भविष्य अच्छा, वही है जो एक भविष्य होना चाहिए जिनका जो असल जो में। मुर्गे का भविष्य, जो मुर्गे का भविष्य है, तो अभी ये देखिए खाम जो दो तो खबरें ये आई हुई अल्लाह हैं। अल्लाह ये अल्लाह अल्लाह खाम खा करते रहते हैं ना बैठ के सब। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, बस वो यहाँ खामा खामाई। अभी अभी मैं एक घटना और बताऊंगा। अभी जो महिला 10 मिनट लेट हुई एयरपोर्ट पे जाने से पहले, ये जो प्लेन क्रैश हुआ है उसको भी वो फ्लाइट पकड़नी थी, 10 मिनट लेट हुई, बोर्डिंग पास नहीं मिला, तो उसने इंटरव्यू में क्या कहा कि मुझे भगवान ने बचा लिया है। नहीं, जब बोर्डिंग उसे पास तो मिल भगवान ने गया, बचा लिया एंट्री तो एंट्री बाकी नहीं को क्या मिली क्योंकि भगवान ने मरवा दिया? फ्लाइट ये हो गया था। नहीं, उसमें और हाँ देखिए, एक और बात मैं खाली जोड़ दूं, फिर आप पूरी कर लीजिएगा कि आमतौर पे जो लेट लतीफ होते हैं उनको अच्छा नहीं माना जाता है, हाँ लेकिन यहाँ हाँ। तो लेट लतीफ वाले ही अच्छा हो गए। जी। अच्छा हो गया नहीं, आज भगवान को दुआ दे रहे हैं, भगवान ने मुझे जाम लगाया और मुझे बचा लिया। भगवान ने जाम लगाया, भगवान ने उसको लेट किया, भगवान ने बचा लिया। तो मैं उस महिला से एक सवाल पूछूं कि क्या बाकी को भगवान ने मरवा दिया, जो टाइम पे बोर्डिंग पास हाँ, लेके बैठ गए वैसे थे? में तो यही कहा जाना चाहिए। तो बाकी को क्या भगवान ने मरवा दिया? अगर भगवान आपको बचा सकता है तो उनको बचा लेता। तो यही चीज है पूरी दुनिया के अंदर। ये लड़ाई, जिस तरह की लड़ाई दुनिया में चल रही है, वो इन्हीं लोगों के बीच में है। मूर्खों, अनपढ़ों, या जानबूझ के अनजान बनने वालों में, जानबूझ के अनपढ़ बनने वालों में, उन लोगों के बीच में। लेकिन जो टोटल इनका शासक वर्ग है, अभी अमेरिका के राष्ट्रपति वहां गए सऊदी अरब में, क्या क्या करके आए हैं? ये पूरी प्लानिंग करके गए थे। पूरे सऊदी कंट्रीज को, गल्फ कंट्रीज को उन्होंने विश्वास में लिया है। तभी वो जितने ड्रोन ईरान ने छोड़े हैं, सारे ड्रोन को रास्ते में रोक लिया गया है। गल्फ कंट्रीज ने रास्ता नहीं दिया उनको। और जो 200 हवाई जहाज वहां ईंधन भरे हैं, वो ईंधन भर के कहां से ले गए? गल्फ कंट्री से ईंधन भरा उन लोगों ने। ये प्लानिंग कोई छोटी मोटी प्लानिंग हम कहते हैं ट्रंप की दिमाग की उपज है, इसराइल के दिमाग की उपज है, ये गल्फ कंट्रीज के दिमाग की भी उपज है। उनको वही बहुत लोग शामिल हैं। आप घर में घुस के सटीक मार रहे हैं, निशाना मार रहे हैं, घर में भी आपको घुसा हुआ होगा कोई जिसने सही रास्ता दिया होगा आपको। भले आपके पास सैटेलाइट हो, ड्रोन हो, सारी टेक्निक हो, लेकिन फिर भी कोई ना कोई घर में घुसा हुआ पहले से था। एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, जो बड़बोलापन है ना धनंजय जी, जो अमेरिका ईरान के राष्ट्रपति ने भी कहा कि मिट्टी में मिला देंगे, हम भी कभी भी कहते हैं मिट्टी में मिला देंगे, ये बड़बोलापन आज की तारीख में चलता नहीं। अगर मैं घुस के मारने वाली बात पे आऊं तो इसे कहते हैं घुस के मारना। इसराइल ने घुस के मार दिया चुपचाप, उससे पहले शोर नहीं मचाया उसने, और अब भी शोर नहीं मचा रहा। ये सवाल है कि आप जितना बड़बोलापन दिखाएंगे उतना आप फंसते चले जाएंगे। आज के टाइम में बहुत गंभीरता का समय है, बड़बोलेपन का, यानी कि फिल्मी डायलॉग बोलने का, इधर उधर की बातें करने का मौका नहीं है आपके पास। आपको सबसे बड़ी चीज एक और समझनी पड़ेगी आपको कि अभी शुरुआत की थी हमारे विनय भाई ने, शुरुआत की थी शायद इराक को लेकर के। इराक को जिस टाइम खत्म किया जा रहा था, सद्दाम हुसैन की एक प्रगतिशील नेता के रूप में मान्यता थी। जब सद्दाम को खत्म किया जा रहा था एक झूठा बहाना लेके, कोई गल्फ कंट्री बोला? जब आपके क्या नाम है अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी के उसके राष्ट्रपति को हटाया जा रहा था, तालिबान को पैदा किया जा रहा था, तब कोई गल्फ कंट्री बोला? उसके बाद आप यासर अराफात, जिसके ऊपर सारा मामला फिलिस्तीन में, यासर अराफात को हराने के लिए, उसको कुचलने के लिए, दबाने के लिए आपने हमास पैदा किया, आपने अलकायदा पैदा किया, आपने तालिबान पैदा की। ये तीनों संतान किसकी हैं? अमेरिका की संतान है। भरत सर, यासिर अराफात की जो है मौत ही जो है बहुत संदेहास्पद है। हाँ 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 हाँ। एक तो उनके जो रहस्यमय बीमारी का वो, और उनके सारे जो डॉक्यूमेंट थे फ्रांस के मिलिट्री हॉस्पिटल से वो गायब हो गए।
उनकी पत्नी ने केस भी किया, और ये थ्योरी आई भी थी, हालांकि बाद में टेस्ट नहीं हुआ, कि यासिर अराफात को पोलोनियम जहर दिया गया था। और वो जो पोलोनियम जो है वो दुनिया के 2-3 देश ही दे सकते थे, उसमें से जो है अमेरिका, इजराइल और रूस। तो अमेरिका और रूस नहीं थे तो इजराइल ही था, और टेस्ट भी वही 2 देश करके बता सकते थे। तो इन दोनों ने किया नहीं, दोनों में शामिल हो गए, तो वो मौत जो है रहस्य ही रह गया कि हाँ। तो मैं थोड़ा और पीछे आपको ले जाऊं, जब रशिया की कम्युनिस्ट पार्टी को तोड़ने का नंबर आया तो गोरबाचोव को बाकायदा वहां फीड किया गया था, सेटिंग की गोरबाचोव के साथ, गोरबाचोव को वहां सेट किया गया, उसकी पूरी मंडली को सेट किया, और वो लेनिन की तारीफ करते करते लेनिन के खिलाफ काम कर बैठे सारा। वहां रशिया की कम्युनिस्ट पार्टी को तोड़ा इन्होंने, पूरा रशिया तोड़ दिया इन लोगों ने। पर बोरिस येल्त्सिन का पूरा आप देखिएगा, जो चरित्र जो है बिल्कुल ही वो लठैत जैसा है, उसने जो है बहुत बर्बाद किया रूस को। हाँ, तो कई मामलों में ऐसा आरोप लगता है कि वो उसको CIA की तरफ से सर थे। और एक चीज और बताऊं विनय जी आपको, जब थिएननमेन चौक पर चाइना में मामला हुआ, घटना घटी, स्टूडेंट को टैंक से कुचला गया, तब मानव अधिकारों का झंडा कितना बुलंद किया अमेरिका ने, लगा के मानव अधिकारों का सबसे बड़ा झंडा बरदार यही है। आज 14 लाख बच्चे भूख से मार दिए जा रहे हैं, आप लोगों को बेमौत मारे जा रहे हैं, निर्दोष लोगों को मार रहे हैं, आपके मानव अधिकार कहां गए? तो कुल मिला के मेरा कहना है कि दुनिया पूरी तरह से नंगाई पे आ चुकी है, और कोई रास्ता ट्रंप साहब ने छोड़ा नहीं है आपके पास, कहीं भी आपको इधर जाना है उधर जाना है, और उधर का रास्ता क्या है? चाइना है, रशिया। और चाइना रशिया अगर एक होते हैं तब उनका रास्ता बनता है, अगर चाइना रशिया अलग अलग रहते हैं तब चाइना रशिया का रास्ता नहीं बनता। और वो आज ट्रंप का जो बयान आपने देखा होगा अभी आपने, और एक बयान अभी नेतन्याहू को आया कि हमको भगवान ने हमें वो दिया है आशीर्वाद कि हम ईरान को खत्म कर दें, तो उनके खुदा ने आशीर्वाद दिया उनको। ये खुदा और भगवान वाले टकराव है ना, यही टकराव, आप दिखावे के टकराव है। असल टकराव आपको वहां पर कब्जा करना है, आपकी वहां की जनता को अपने अपनी मुट्ठी में कैद करना है, और इनके शासकों के जरिए करना है, कठपुतलियों के जरिए करना है। ईरान में भी आप देख लेना, ईरान आखिरकार टूट जाएगा और कठपुतली सरकार वहां बनेगी, जो अब तक के सरगम चाक मुझे लग रहे हैं, अगर गल्फ कंट्री एक नहीं हुए तो। और मुझे लगता नहीं गल्फ कंट्री एक होंगे, क्योंकि उनका जो शासक वर्ग है वो भी ना तो लोकतांत्रिक है और करप्शन में लगा हुआ। उनको भी लेबर चाहिए, भारत से लेबर जाती है, पाकिस्तान से लेबर जाती है, यहाँ की भारत की और पाकिस्तान की लेबर, बांग्लादेश की लेबर जब वहां गल्फ कंट्री में जाती है जी, बहुत बुरी तरह से अमानवीय स्थिति में रहती है, और उनको मुसलमान भी नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी बच्चों की मुसलमान भाई है, मुसलमान भाई है, चलो चलो चलो। असल में क्या है कि इन लोगों ने, धर्म ने, जो अभी भी मैं दोपहर भी एक चर्चा में था कि वो किताब, उनकी तरगूद किताब बताती है कि साहब बाकी को बकरे की तरह काट दो, यहूदियों की किताब है कोई, तो मैंने तब भी ये कहा था कि हर किताब में ये लिखा हुआ है कि जो गैर धर्मी है उनको काट दो, बस वो भाषा अलग अलग है, थोड़ा उसका जो है प्रैक्टिकल तरीके से कहने का अंदाज अलग अलग है, लेकिन भाषा वही है। उसमें हमारे एक साथी ने बड़ा अच्छा किया, सुबह भी मैंने बताया था, हमारे साथी ने कहा कि चलो वहां लिखा हुआ है, हालांकि पूरा संदर्भ के साथ नहीं है, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि जो काफिर है उनको मार दो। काफिर, हालांकि वहां हिंदू से संदर्भ नहीं है, वहां उनके जो मारने वाले आए थे उनसे संदर्भ था, लेकिन आपकी गीता में तो लिखा हुआ है कि जब अर्जुन ने लड़ाई करने से मना कर दिया कि हम किस पे गांडी उठाएं, किस पे धनुष उठाएं, वो हमारे सामने पितामह है, भाई है, रिश्तेदार है, मामा है, फलाना है, चाचा है, तो कृष्ण ने कहा कि कोई नहीं है, मारो तुम, ये धर्म युद्ध है। तो आपने तो आपके धर्म ग्रंथ में तो कहा गया अपने भाइयों को भी मार दो, अपने दादा को भी मार दो, अपने चाचा को भी मार दो, अपने मामा को भी मार दो। हमारे धर्म में ये नहीं कहा गया, तो क्या कहा जाए? ये क्या? और एक चीज और है, अगर महाभारत का और रामायण काल को उठा कर देख लें तो उनका अंत किस तरह से हुआ, कृष्ण का अंत किस तरह से हुआ, राम का अंत किस तरह से हुआ, तो आप रामायण महाभारत कभी युद्ध करने की सोचेंगे भी नहीं। आप महाभारत के बाद 2 या 3 आदमी बचे, अब वो भी किस तरह गए, वो इस तरह का जिक्र नहीं करते। महिमा मंडन अब युद्धों का जमाना, महाभारत के बाद सर 5 लोग बचे। तो अंत में, युद्ध के अंत में कितने लोग बचेंगे? ट्रंप साहब बचेंगे, नेतन्याहू बचेंगे, मोदी भी नहीं बचेंगे। अरे ट्रंप साहब कितना बचेंगे, मतलब क्या 300 साल जिएंगे क्या वो? नहीं, वो ट्रंप से मेरा मतलब यह है कि वो कोशिश यही कर रहे हैं, उनकी सोच वही है, मैं उनकी सोच की बात कर रहा हूँ। बचेगा नहीं बचेगा, आप और हम रहेंगे नहीं रहेंगे,
पता कुछ नहीं है क्या होगा इस एटम बम के जमाने में। आप कोई कल्पना नहीं कर सकते, पलक झपकते क्या पता हम क्रैश किए वो हॉस्टल नीचे बैठे हो और मौत हमारे को पता जाए, और वहां से कोई एटम बम का कोई वो रिएक्शन आएगा जो हवा में फैल के जरिए कोई आते हैं ना, वो हमें पता नहीं क्या बनाए जाएंगे। आज तक क्या नाम है, हिरोशिमा और नागासाकी के जो शिकार हैं आज तक भुगत रहे हैं उस पीढ़ी को, उनकी पीढ़ियों का सर्वनाश हो चुका है। तो ये चीज इनको नहीं समझ रहे। और ये जो कुर्बानी करने वाले लोग है ना कि हम या तो साला मार देंगे या मर जाएंगे, अरे भाई तुम मर तो जाओगे पर औरों को कैसे मारोगे? तुम 20 बार मरो, 1000 बार मरो। अब आपको घमंड वाली भाषा, ऊंची दिमाग वाली भाषा, वीर रस वाली भाषा, या तो हम कानूनी रस बोलेंगे या वीर रस से बात करें। वीर रस में कोई बात करने वाली नहीं। नई टेक्निक आ गई है, नई टेक्निक से लड़िए। और इन गल्फ कंट्रीज ने धनंजय जी को वैज्ञानिक रिसर्च किया, इन्होंने पूछे इनसे, कोई नहीं की इन्होंने वैज्ञानिक रिसर्च। हमेशा अय्याशी में और शराब में डूबे रहे, नाम इस्लाम का लेते हैं और आज की हालत में गुजरेंगे ये मुझे पता है इस बात का, मैं गारंटी से कहता हूँ इस बात को। ईरान को अकेला छोड़ देंगे। ईरान ने कहा है कि सारे गल्फ कंट्री हो जाओ, नहीं होंगे। और ईरान के अंदर जो ट्रंप का मामला है वो यही चाहते हैं कि वहां दूसरी सरकार बने, कठपुतली सरकार बने, और फिर उसका जो इराक का हाल किया है वो ईरान का हाल करे। इनकी सारी जो दुनिया में वो है वो रेयर अर्थ को लेके है, जहाँ रेयर अर्थ है वहां कठपुतली सरकार बैठानी है और बाकी देखा जाएगा जो जी।